दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। एमडीसी ह्यूमन राइट्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिना देर किए। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारत में कई बार लोगों के साथ अन्याय, भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं सामने आती थी। भारत में क्या है तो कई बार उनके साथ अन्याय की घटना, भेदभाव की घटना और अत्याचार की घटना सामने आती थी। इन समस्याओं को रोकने और लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। और इन सब चीजों को क्या है तो रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए और मानव को उनके अधिकार दिलाने के लिए 1993 में मानव संरक्षण अधिनियम लाया गया। इस कानून के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और राज्य स्तर पर जो आयोग बनाए गए हैं ताकि लोगों को न्याय मिल सके और उनके अधिकार सुरक्षित रह सके। और इसी के तहत क्या है तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। और इस कानून के तहत ही जो हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसका गठन किया गया। और राज्यों में क्या है तो अलग अलग आयोग बनाए गए ताकि लोगों का जो न्याय है वो मिल सके, लोगों को क्या है तो न्याय मिल सके और उनका जो अधिकार है वो सुरक्षित रह सके। आगे इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि अधिनियम की मुख्य विशेषता। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक है, उस चीज को यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है जो आपको 1993 में लागू किया गया। क्वेश्चन आपको यही पूछा गया था कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। तो 1993 में जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया था उसकी क्या क्या विशेषता है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, अधिनियम के हम लोग मुख्य विशेषताओं को देख रहे हैं। तो पहला जो इसका विशेषता है वो है आयोग की स्थापना। ये जो अधिनियम ये क्या करता है तो आयोग की स्थापना करता है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोग बनाए गए। क्या क्या इसने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्या तो अधिनियम बनाए गए, मतलब कह सकते आयोग बनाए गए। इसका मतलब है कि अब अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो वह सीधे आयोग में शिकायत कर सकता है। वह व्यवस्था लोगों को न्याय पाने का एक आसान और अलग रास्ता देती है। क्या कहा जा रहा है, ये जो आपका अधिनियम लाया गया, ठीक है, इसने क्या किया तो आयोगों की स्थापना की, चाहे वो राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर पर किसी भी आयोग को स्थापना इसने किया। और इससे क्या हुआ, अब क्या होगा, अगर किसी भी व्यक्ति का मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, उसका मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, तो वो जाकर के इन आयोगों में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है और ये जो आयोग है वो उनको उसका हक दिलाने का काम करेगा, ठीक है। दूसरा जो इसका विशेषता है वो है मानव अधिकारों की स्पष्ट परिभाषा। मानव अधिकारों की स्पष्ट परिभाषा। इस कानून में बताया गया है कि मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकारों की क्या तो इसमें स्पष्ट परिभाषा दी गई। जो आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है उसमें मानव अधिकारों को स्पष्ट परिभाषा दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस कानून में बताया गया है कि मानव अधिकार क्या है, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान। इससे यह साफ हो जाता है कि किन किन चीजों को अधिकार माना जाएगा और किन मामलों को शिकायत की जा सकती है और किन मामलों में क्या तो शिकायत किया जा सकता है। तो मानव अधिकारों को स्पष्ट परिभाषा इसमें किया गया जो आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है। तीसरा जो इसका विशेषता है इस अधिनियम का वो है जांच करने की शक्ति। जांच करने की ये शक्ति देता है। आयोग को यह अधिकार है कि वह किसी भी मानव अधिकार उल्लंघन की जांच कर सके। अगर किसी भी मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो आयोग क्या करेगा, जांच कर सकता है। अगर कोई शिकायत नहीं भी करे तब भी आयोग खुद मतलब स्वतः किसी मामले को उठाकर जांच कर सकता है। इससे कई छिपे हुए मामले भी सामने आते हैं। आयोग क्या कर सकता है तो जांच कर सकता है, तो जांच का उसको अधिकार दिया गया है, ठीक है। जो आयोग है उसको जांच का अधिकार दिया गया है। कोई भी अगर मानव शिकायत करता है अपने अधिकारों को लेकर के तब वो जांच कर सकता है या फिर वो खुद से भी जांच कर सकता है कि सही से काम हो रहा है फिर नहीं हो रहा। चौथा जहां पर हम लोग विशेषता देखेंगे वो है जागरूकता फैलाना। जागरूकता फैलाना। कहा जा रहा है कि इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना है। क्या है तो जागरूकता फैलाना भी इसका एक विशेषता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का। इस नियम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना है। जब लोगों को अपने अधिकार पता होते हैं तो वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर अधिकार आपको पता होंगे तभी आप अपने लिए क्या है तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जागरूकता फैलाना भी क्या है तो इसका एक विशेषता रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग अधिनियम के अच्छे पक्षों को कि अधिनियम के अच्छे पक्ष क्या है। आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन का मतलब है कि इसके अच्छे बुरे सारी चीजों को देखना। सकारात्मक मूल्यांकन हम लोग करते हैं। कहा जा रहा है पहले पॉइंट में कि लोगों को न्याय पाने का रास्ता मिला। जब ये आयोग आए या फिर जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया तो लोगों को न्याय पाने का एक रास्ता मिला। पहले लोगों को समझ नहीं आता था कि वे कहाँ शिकायत करें। अब आयोग के कारण उन्हें एक सही मंच मिल गया है जहां वे अपनी समस्या रख सकते हैं, ठीक है। तो जब आयोग बनाए गए
तो अब उनको क्या है, तो एक मंच मिल गया, लोगों को क्या एक मंच मिल गया जहां पर अपने मानव अधिकारों के बारे में, उल्लंघन के बारे में वो अपनी शिकायत को रख सकते हैं। अगला इसका एक अच्छा पक्ष है या फिर जो सकारात्मक पक्ष है वो है सरकार पर नियंत्रण बना। सरकार पर क्या है, तो नियंत्रण बन सका। आयोग सरकार और उसके अधिकारियों के काम पर नजर रखता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी गलत काम करता है तो आयोग उस पर सवाल उठा सकता है। इससे सरकार मनमानी नहीं कर सकती, इससे क्या है, तो सरकार मनमानी नहीं कर सकती। तो ये चीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि इसके पास कोई दंड देने का शक्ति नहीं है, फिर भी ये क्या कर सकता है, तो सिफारिश कर सकता है, फिर आपसे रिपोर्ट मांग सकता है। जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकार उसे रिपोर्ट मांग सकता है कि आपने क्या किया और कैसे काम किया है। तो सरकार पर नियंत्रण बना है। अगला जो पॉइंट है वो है कमजोर वर्गों की मदद। इसने कमजोर वर्गों की मदद की, ठीक है, कमजोर वर्गों का मदद किया है। जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है इसे क्या करते हैं, कमजोर वर्गों का मदद करता है। कहा जा रहा है कि यह कानून खासकर गरीब, महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये लोग पहले अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाते थे, लेकिन अब आयोग उनकी मदद करता है। अब आयोग में जाकर के शिकायत करना है और आयोग जो है वो आपके लिए लड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये क्या है, तो कमजोर वर्गों को मदद करता है। चौथा जिसका सकारात्मक पक्ष है वो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुधार। इस अधिनियम के कारण भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए गंभीर है। इससे देश की छवि भी बेहतर होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुधार देखने को मिला। मतलब भारत ये कहता है कि हमारे पास मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग बनाए गए हैं। इससे क्या होता है, तो जो विदेश है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं, वहां पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वही कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के कारण भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि वह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए गंभीर है। इससे देश की छवि बेहतर होती है। अब हम लोग इसके कुछ नकारात्मक पक्षों को देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है उसका कुछ नकारात्मक पक्ष देख लेते हैं। पहला जो इसमें कमी है वो है आयोग के पास फंड देने की शक्ति नहीं, दंड देने का शक्ति नहीं, ठीक है। आयोग के पास क्या है, तो दंड देने का शक्ति, मतलब वो सजा नहीं दे सकता। आयोग केवल सरकार को सुझाव दे सकता है, लेकिन सीधे किसी को सजा नहीं दे सकता। जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, वो क्या करता है, सिर्फ सुझाव दे सकता है, लेकिन वो किसी को दंड नहीं दे सकता। इस कारण कई बार उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। तो ये इसका कुछ कमी देखने को मिलता है। दूसरा जो कमी है वो है आपका सीमित अधिकार। सीमित अधिकार दोस्तों फिर से आपको बता दें कि अगर आपको मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा जाता है तब भी आप यही आंसर लिखेंगे, और अगर आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पूछेगा तब भी आप यही आंसर को लिखेंगे। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर को सेम आप लिखेंगे। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह अधिनियम मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों को देखता है। ये जो अधिनियम है ये क्या करता है, तो मुख्य रूप से जो सरकारी कर्मचारी उससे जुड़े मामलों को देखने का काम करता है। निजी कंपनियों या फिर व्यक्तियों के कई मामलों इसके दायरे से बाहर रह जाते हैं। जो निजी कंपनियां हैं, जो व्यक्तियों के मामले हैं, वो क्या है, इसके दायरे से बाहर रह जाते हैं। मतलब अगर कोई सरकारी काम के कारण आपका जो मानवाधिकार उसका उल्लंघन हुआ तब जाकर के ये देखेगा, लेकिन अगर व्यक्ति व्यक्ति का कोई बात है तो बहुत सारे जो मामले वो इसके तक नहीं पहुंच पाता है। या फिर जो निजी कंपनी उन सब चीजों को ये नहीं देखता है। अगर जो इसका कमी वो है मामलों में देरी। मामलों में क्या है, तो देरी होता है। आयोग के पास बहुत सारे मामले आते हैं लेकिन संसाधन कम होते हैं, लेकिन क्या, तो संसाधन कम होते हैं और इस कारण जांच और निर्णय में काफी समय लग जाता है, जिससे पीड़ित को देर से न्याय मिलता है। तो मामलों में देरी देखने को मिलता है, ये भी इसका क्या है, कमी है, एक सीमा है। चौथा जो इसका हम लोग सीमा देखेंगे, जो कमी है वो है सशस्त्र बलों के मामलों में सीमाएं। अगर मामला सेना या फिर सुरक्षा बलों से जुड़ा हो तो आयोग सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता, वह केवल रिपोर्ट मांग सकता है, जिससे उसकी शक्ति सीमित हो जाती है। वो क्या, तो कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता बल्कि क्या, तो सिर्फ रिपोर्ट मांग सकता है, ठीक है। मान लीजिए अगर कहीं पर क्या है, तो गोली चल गया, भीड़ भाड़ में गोली चल गया, तो वहां पर क्या, सिर्फ रिपोर्ट मांगा जा सकता है। मिलता हुआ है जागरूकता की कमी। आज भी कई लोग को पता नहीं है कि ऐसा कोई आयोग है। जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, कई लोगों को यही नहीं पता है कि इस तरह का कोई आयोग भी है। इस कारण वे अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो जागरूकता का कमी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि इस तरह का कोई आयोग भी है। कुछ सुझाव दिए गए सुधार के लिए, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए और इसको आपको आपके आंसर में भी लिखना है, सुधार के सुझाव। तो पहला जो सुझाव हो सकता है वो है आयोग को अधिक शक्ति दी जाए। अगर आयोग को ज्यादा शक्ति दी जाएगी तो वो अपने तरीके से फैसले ले सकेंगे, ठीक है। आयोग को ऐसा अधिकार मिलना चाहिए कि उसकी सिफारिशों को मानना जरूरी हो। अभी क्या है, तो जो आयोग है वो सिफारिशें देता है, लेकिन मानना ना मानना क्या है, तो सरकार का काम या फिर जो संस्था है उसका काम होता है। वो अगर मन करेगा तो मानेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेगा। लेकिन अगर आयोग को अधिक शक्ति दी जाएगी तो उससे क्या दबाव बढ़ेगा और वो जरूरी हो जाएगा आयोग के सिफारिशों को मानना। दूसरा जहाँ पर सुझाव दे सकता है वो है संसाधन बढ़ाए जाए, संसाधनों को बढ़ाया जाए। आयोग को अधिक कर्मचारियों और साधन दिए जाए ताकि काम जल्दी हो सके, क्योंकि
काम बहुत ही देरी से होता है, रिजल्ट जो बहुत देरी से मिलता है। तीसरा जो यहाँ पर समाधान के लिए उपाय किए जा सकते हैं वो है सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाए, जितने भी क्षेत्र हैं सभी को शामिल किया जाए, जिन निजी क्षेत्रों के मामलों को भी इस कानून के दायरे में लाया जाए। मतलब जो व्यक्ति वाला मामला था, जो निजी मामले थे, वो नहीं देखने का काम करता है। ये क्या करता है, तो उन मामलों को नहीं देखता है, सिर्फ सरकारी मामलों को देखने का काम करता है। लेकिन इसी के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, सुझाव होने चाहिए। तो इसका जो अगला सुझाव हुआ है सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, निजी क्षेत्र को जो मामले होते हैं उसको भी, और जो कानूनी के दायरे के अंदर सभी को लाया जाए। कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्र के मामलों को भी इस कानून के दायरे में लाया जाए। चौथा जो यहाँ पर हम सुझाव देख सकते हैं वो है लोगों को जागरूक किया जाए। गांव गांव और शहरों में लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए। ठीक है, तो लोगों को जागरूक किया जाएगा तभी क्या करेंगे, लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। जब तक शिक्षा और जागरूकता नहीं रहेगा तब तक लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष भी देख लेंगे। कहा जा रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है जिसने भारत में मानवाधिकार की रक्षा को मजबूत किया है। इसने लोगों को न्याय पाने का एक नया रास्ता दिया और सरकार को जिम्मेदार बनाया है। तो एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। छोटा सा बिल्कुल आंसर था, 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मानिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहे तैयारी करना तो आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट से तैयारी आप लोग शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।